नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा कल ही आपका पेपर है, ये ध्यान देना है। 29 मार्च को ही मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर सभी का लगा हुआ है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 29 मार्च को ही मॉर्निंग शिफ्ट में 8 बजे से 11:15 के मध्य आपका पेपर है। तो आपको परीक्षा केंद्र पे अपने 7 बजे हर हाल में पहुंच ही जाना है। किसी भी दशा में देर नहीं करना है बेटा, नहीं तो एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र पे आपको हर हाल में 7 बजे पहुंच जाना है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 100 नंबर का पेपर होने वाला है प्रावैधिक कला का, जिसमें 33% पासिंग मार्क है। 3 घंटा 15 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। इसमें सेक्शन ए आता है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका महामैराथन होने वाला है। लगभग 70 प्रश्न हमने लिए हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस में हमने 14 क्लासों में 14 टेस्ट पेपरों में हमने कराया था इसे। तो जिन लोगों का हो गया है उनका तो प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग इसे बहुत खूबियों से देखें, पेन पेपर उठा के नोट डाउन अवश्य कर लें। यहीं से पूरे प्रश्न फंसने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर कहाँ से प्रश्न फंसेगा। मैं आपको बता दूं, जितने भी महामैराथन कराए गए हैं बहुत कारगर साबित होंगे। आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे वहाँ से प्रश्न, इसलिए महामैराथन सभी देख लीजिएगा, सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख लीजिएगा। एक मॉडल पेपर आपको कराया गया है, मॉडल पेपर आपको अवश्य देख के जाना है कि जैसे आपका पेपर आएगा वैसे ही मॉडल पेपर है। ठीक है, तो उसे आपको अवश्य देख के जाना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद और उत्छेद क्या होगा। तो बेटा वर्गाकार प्रिज्म है, इसका अनुविच्छेद यानी ऊपर से देखने पे कैसा लगेगा, और उत्छेद यानी फ्रंट से देखने पे कैसा लगेगा, ये बताना है। ऑप्शन हैं वृत्त बटा त्रिभुज, त्रिभुज बटा आयत, वृत्त बटा वर्ग बटा वृत्त, और वर्ग बटा आयत। राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर हम लोग अनुविच्छेद की बात करें यानी ऊपर से देखेंगे तो वर्गाकार प्रिज्म है तो आपको वर्गाकार ही दिखाई देगा, तो यानी ऊपर से तो वर्ग ही रहेगा। और अगर उत्छेद की बात करें फ्रंट से देखा जाएगा तो अगर वर्गाकार था तो वर्ग ही रहेगा, लेकिन वर्ग किसी में ऑप्शन में नहीं है कि वर्ग बटा वर्ग, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग बटा आयत। वर्ग बटा आयत इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर वर्ग बटा वर्ग होता तो वर्ग बटा वर्ग राइट आंसर बनता। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना है। राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पूछा गया है, निम्न में से किस ठोस का आधार वृत्ताकार होता है। बेटा वह कौन सा ठोस है जिसका आधार वृत्ताकार होता है। ऑप्शन है सूची स्तंभ, शंकु, घन और समपार्श्व। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आधार वृत्ताकार पूछा गया है, कई बार आधार त्रिभुजाकार पूछा जाएगा। अगर त्रिभुजाकार पूछा जाता है तो सूची स्तंभ उसका राइट आंसर बनता है, लेकिन जब आधार वृत्ताकार पूछा जाएगा तो शंकु बनेगा। शंकु का ये आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है, निकटवर्ती रेखाएं दूरवर्ती रेखाओं की अपेक्षा कैसी होती हैं। ऑप्शन हैं छोटी, आधी, समान और बड़ी। इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो बेटा निकटवर्ती रेखाएं जो हैं दूरवर्ती रेखाओं की अपेक्षा सदैव जो है बड़ी होंगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है, 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न बताओ। तो बेटा निरूपक भिन्न होता है RF = होता क्या है, 4/64 हो जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 16 चौको 64। लेकिन 4 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, यहाँ वर्ग मीटर नहीं है, ये मीटर है केवल, तो 4 × 4 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 1/400 होगा। 1/400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से है, 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 मीटर को प्रदर्शित करता है, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में है। ठीक है, तो RF होता क्या है, क्षेत्र पे माप बटा वास्तविक माप। क्षेत्र पे माप क्या होगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर यानी 4 × 4, और वास्तविक माप कितनी है 64 वर्ग नहीं है, मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, सेंटीमीटर में यानी 100 से गुणा कर दें, तो 64 × 100 यानी 6400 हो जाएगा, और 4 चौको 16, 16 चौको 64, 1/400 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहा गया है, 4 × 3 वर्ग सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 200 मीटर है, इसका निरूपक भिन्न बताओ। 4 3 का आयत है बेटा, ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, तो ये इसका विकर्ण होगा। ये कितना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर 4 चौको 16 + 3 तो 9 यानी 25, यानी ये भुजा 5 आ गई। इस 5 की वैल्यू दी गई है, विकर्ण दिया गया है 200 मीटर, तो 5 अगर 200 है तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू 40 आ जाएगा।
1 सेंटीमीटर 40 मीटर को प्रदर्शित करता है, इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग गुणा करेंगे 100 से। तो इसका जो RF निकल के आएगा, RF इक्वल टू आ जाएगा 1/40 × 100, यानी 1/4000 इसका राइट आंसर बनेगा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगर लोग तुक्का मारेंगे तो बी आंसर मार देंगे, लेकिन अगर जो लोग सॉल्व करेंगे उनका राइट आंसर सही होगा और वही सी ऑप्शन में जाएगा। जो लोग प्रीवियस में वीडियो देख रखे हैं उनका बहुत अच्छा हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई त्रिज्या स्क्वायर, या पाई × 5 × 5, या 1/2 आधार × ऊंचाई, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 5 है बेटा तो 5 × 5 ही होगा, पाई 5 ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। 25 पाई इसका राइट आंसर बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा? ऑप्शन है आयताकार, वृत्ताकार, नुकीला, त्रिभुजाकार। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है, आप खुद सोचिए ये वाला अगर वृत्त है तो ये वाला कैसा होगा? तो ये भी वृत्ताकार ही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बोलने में थोड़ी सी समस्या है बेटा, छाले पड़े हुए हैं मुंह में, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भी आपको डाउटफुल लग रहा होगा, लेकिन परेशान मत होइए, मैं स्वस्थ हूँ। थोड़ा सा मेहनत चल रहा है, दवा ले रहा हूँ फ़िलहाल, वीडियो भी देना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? तो शंकु और बेलन का पार्श्व आपको बताना है किस आकार का है। ऑप्शन है आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। बेटा शंकु और बेलन का जो पार्श्व है वो मूल रूप से कैसा होता है? तो वक्राकार होता है, वक्राकार। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है सममितीय विक्षेप में किस कोण का प्रयोग करते हैं? बड़ा सममितीय विक्षेप में मूल रूप से सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कोण कौन सा है? तो आप देखते होंगे जैसे हम लोग करते थे 30 डिग्री कोण लेते थे, यानी राइट आंसर हो जाता है 30 डिग्री, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है 10 डेसीमीटर का मान होगा 1/10 मीटर, 1 मीटर, 10 मीटर या 1 डेसीमीटर। तो 10 डेसीमीटर का जो मान है वो मूल रूप से 1 मीटर के बराबर होगा। 10 डेसीमीटर की वैल्यू होती है 1 मीटर। राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। फिर प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1 कौन सा है। प्रश्न कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के कितना भाग होता है? तो बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई के साथ साथ 1/2 यानी आधा हो जाता है। तो गुणनफल का कौन सा भाग होता है? आधा होता है, ये ध्यान देना है, आधा इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आधा भाग होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न को समझ के सॉल्व करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं गलत कर देंगे लोग। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में ऑप्शन हैं समान, आधा, असमान या फिर दोगुना बनाना। तो बेटा कैसा बनेगा? वो समान ही बनेगा। अगर एक आकृति की दूसरी आकृति के बराबर बनाना है तो एक दूसरे से समान ही बनता है, एक दूसरे से एकदम समान बनेगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। समपार्श्व के पार्श्वों का आकार होता है, ऑप्शन हैं आयत, पंचभुज, त्रिभुज, षटभुज। तो समपार्श्व के जो पार्श्व होते हैं बेटा वो सदैव आयताकार होते हैं। आयताकार हमने कई वीडियोज में बताया है। समपार्श्व जब आप बनाएंगे कोई षटभुज हो, पंचभुज हो, तो आप देखते होंगे सदैव ऐसे ही आयताकार ही डाटा बनते हैं। ये समपार्श्व हैं, ये इसके पार्श्व हैं। ठीक है, तो ये सदैव आयताकार होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। दीवार पृथ्वी पे लंब है तो पृथ्वी दीवार पे क्या होगी? ऑप्शन हैं समतल, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, लंब। तो बेटा दीवार अगर पृथ्वी पे लंब है तो पृथ्वी दीवार पे क्या होगी? तो पृथ्वी दीवार पे सदैव क्षैतिज होगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तिरछे अक्षरों की लेखनी शैली को कहते हैं रोमन, गाथिक, आधुनिक, इटैलिक। तो इटैलिक, आधुनिक, गाथिक, रोमन में से कौन सा राइट आंसर बन रहा है? तो बेटा इटैलिक बनेगा। तिरछे अक्षरों की शैली को हम लोग इटैलिक शैली के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा गया है 1 मीटर की दूरी 4 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, उसका निरूपक भिन्न बताओ। RF का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विकर्ण मापनी वाले इसे तुरंत लगा लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 1/100, 1/25, 1/50, 1/20। कौन सा राइट आंसर होगा?
आर एफ होता क्या है बेटा, आर एफ इक्वल टू होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप है 4 सेंटीमीटर, कंफ्यूज नहीं होना कि 1 मीटर पहले रहेंगे। 4 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। 2500 को 100 होता है, 1/25 इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, सी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सही से सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिपिकल है, ठीक है। राइट आंसर सी हो रहा है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? ऑप्शंस है आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। बेटा घन का प्रत्येक फलक कैसा दिखाई देगा, तो सदैव घन का प्रत्येक फलक जो है वर्गाकार ही दिखाई देगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। पूछा गया है यदि सममितीय चित्रण में एक बॉक्स के आधार की लंबाई जो है 6 इंची है तो उसके ढक्कन की लंबाई क्या होगी? 8 इंची, 6 इंची, 9 इंची, 5 इंची। सममितीय चित्रण है, अगर बॉक्स का आधार 6 इंची है तो उसका ढक्कन भी 6 इंची बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है वर्गाकार प्रिज्म का उत्सेद अनुविच्छेद क्या होगा? उत्सेद यानी फ्रंट से देखना, अनुविच्छेद यानी ऊपर से देखना। तो वर्गाकार अगर प्रिज्म है बेटा तो इसका उत्सेद और अनुविच्छेद आपको बताना है, अभी हमने लेटेस्ट में बताया था। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? अगर उत्सेद देखा जाए तो उत्सेद यहाँ ऑप्शंस वृत्त बटा त्रिभुज गलत हो जाएगा, वर्ग बटा वृत्त गलत हो जाएगा, त्रिभुज बटा आयत गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आयत बटा वर्ग ही बचा। क्योंकि उत्सेद आयत नहीं दिखाई देगा, वर्ग ही दिखाई देगा, चाहे जिस साइड से आप वर्ग बटा वर्ग ही इसका राइट आंसर बनता, लेकिन ऑप्शंस में आयत बटा वर्ग है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है अक्षर एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों में होती है? 3 खाना, 5 खाना, 4 खाना, 6 खाना। ये आधा सेंटीमीटर के खाने की बात हो रही है, ध्यान रखना है। तो एम और डब्ल्यू सबसे ज़्यादा खाने छकाते हैं, 5 खाने छकाते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। इस टाइप से कितने प्रश्न इसमें सही गए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सममितीय चित्रण में वस्तु की प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है? तो सममितीय चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप जो है निर्दिष्ट माप के अनुसार बराबर ही होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही तो ये जान लीजिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है धरती रेखा पे धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है? लोप तल, मुख्य तल, धरातल, चित्रतल। तो बेटा धरती रेखा पे धरती तल के अनुसार चित्रतल भी मिलता है, ठीक है। तो धरती तल के अतिरिक्त चित्रतल भी उस पर मिलते हैं, राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य कैसा होगा? ऑप्शन है वर्ग, समलंब, आयत, अष्टभुज। तो सम्मुख यानी सामने वाला दृश्य कैसा होगा बेटा? तो सम्मुख का दृश्य सदैव आयताकार होता है, आप सब जानते होंगे। इस टाइप की ईंट होती है, ये होती है ईंट। और ईंट का प्रत्येक सम्मुख भाग कैसा दिखाई देगा? तो आपको ये आयताकार ही दिखाई दे रहा होगा, ये भी आयताकार ही दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपको आयताकार ही दिखाई दे रहा होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है जो साधारण रेखाएं दर्शक से बराबर दूरी पे होती हैं वह चित्र में कैसी बनाई जाती हैं? ऑप्शन है मिलती हुई, असमांतर, समांतर, दूर होती हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया है किस ठोस का आधार वृत्ताकार होता है? ऑप्शन है सूची, स्तंभ, शंकु, घन, समपार्श्व। तो किस ठोस का आधार जो है वृत्ताकार होगा बेटा? इसका राइट आंसर शंकु ही बनेगा, आधार इसी का वृत्ताकार होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत अच्छा पूछा गया है क्वेश्चन, आरएफ से क्वेश्चन है। 9 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 300 मीटर है, इसका निरूपक भिन्न क्या होगा? तो 9 12 का एक आयत है, ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 15 होगा। क्यों? 12 बराबर में 144, 9 9 81, तो ये 225 बन के आया। 225 इसका स्क्वायर है बेटा, 15 का स्क्वायर है। 15 की वैल्यू दी गई है 300 मीटर। अगर 15 की वैल्यू दी गई है 300 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 15 दूना 30, 20 मीटर। और 20 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 हो जाएगा। आरएफ कितना निकल के आएगा? 1/2000। क्योंकि आरएफ होता क्या है? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप छोटा होगा सदैव और वास्तविक माप होगा बड़ा। तो 1/2000 किस में है राइट आंसर? 1/2000 बी इज़ द राइट आंसर। देख रहे हैं, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल बताओ यदि वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना है बेटा। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर दी गई है। ऑप्शन हैं a गुणे a, 4a, 2a, a गुणे a गुणे a। तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल इसमें क्या बनेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल a गुणे a ही बनेगा। ध्यान रखना है, ये होता है वर्ग, ये a है तो a दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए क्यूब क्या होता है बेटा? घन का आयतन होता है ए क्यूब। ध्यान देना है, घन का आयतन होता है सदैव ए क्यूब होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। बेटा आज तक निरूपक भिन्न की कोई इकाई ही नहीं बनी है, राइट आंसर डी हो गया। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहा गया है 5 सेंटीमीटर 6 मीटर को प्रदर्शित करता है। ध्यान देना है, 5 सेंटीमीटर 6 मीटर को प्रदर्शित करता है। सदैव ध्यान देना है, आरएफ में जो छोटा डाटा होगा वो ऊपर होगा, जो बड़ा डाटा होगा वो नीचे होगा। बस दोनों की इकाइयाँ सेम कर लेनी है, तुरंत राइट आंसर बन जाएगा। आरएफ क्या होता है? चित्र पे माप। 5 सेंटीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर ऊपर हो गया, 6 मीटर बड़ा है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, 5/600। राइट आंसर क्या बनेगा? ये सेंटीमीटर काट दीजिए, सेंटीमीटर इसका इकाई नहीं होता है। तो 12 पंचे 60, 12 120, 1/120 किस में है? राइट आंसर वही बनेगा 1/120, 1/120 बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? जो छोटा डाटा होगा ऊपर रहेगा, अंश में रहेगा, जो बड़ा डाटा होगा वो नीचे भिन्न में रहेगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व होंगे? त्रिभुजाकार पार्श्वों की संख्या बताना है। पंचभुजाकार सूची स्तंभ है 6, 5, 3, 4। बेटा जब पंचभुजाकार सूची स्तंभ है तो 5 ही उसके त्रिभुजाकार पार्श्व भी होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वो कह रहा है सममितीय चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? तो बेटा सममितीय चित्र बनाने से पहले हम लोग कौन सी रेखा खींचते हैं? ऑप्शंस है लंब रेखा, 30 डिग्री रेखा, आधार रेखा, 45 डिग्री रेखा। आप लोग बताएं कौन सी रेखा? सममितीय चित्र जब भी हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग आधार रेखा खींचते हैं। आधार रेखा हो गया राइट आंसर। उसके बाद हम लोग 30 डिग्री रेखा खींचते हैं। सबसे ज़्यादा कोण कौन सा प्रयोग होता है? 30 डिग्री कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आधार रेखा खींचते हैं, ये ध्यान देना है। राइट आंसर भी हो रहा है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। कहा गया है किसी भी सममितीय विक्षेप यानी चित्रण में किस कोण का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? 30 डिग्री पर, अभी लेटेस्ट हमने बताया। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो गया। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी? तो एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जो हैं जितनी दूर होती जाएंगी वो सदैव कैसी प्रतीत होंगी? तो सदैव छोटी प्रतीत होंगी, छोटी। राइट आंसर सी हो गया। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है वह कौन सा तल है जिस पे उत्सेध बनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धरातल, क्षैतिज तल, ऊर्ध्वाधर तल, चित्रतल। आपको राइट आंसर बताना है। अभी लेटेस्ट हमने सेक्शन डी पढ़ाया, उसमें बहुत अच्छे से इसे समझाया है। उत्सेध सदैव किस पे बनाया जाता है? बेटा उत्सेध सदैव क्षैतिज समतल पे बनाया जाता है। अनुविक्षेप कहाँ बनाया जाता है? ऊर्ध्वाधर समतल पे अनुविक्षेप बनाया जाता है। अनुविक्षेप बनाया जाता है। याद रखना, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दोनों में से कोई ना कोई छपेगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक घन के कितने कोर यानी किनारे होते हैं? एक घन के कितने कोर या किनारे होते हैं? ऑप्शंस पूछा गया है 6, 8, 4 या फिर 12। तो कोर की संख्या, किनारों की संख्या टोटल 6 होती है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा गलत छप गया है। आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 6। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि आधार HP के समानांतर है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, यदि आधार HP के समानांतर है तो किस पंचभुजाकार प्रिज्म यानी किसी पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप कैसा होगा? ऑप्शन है समषष्ठभुज, वर्ग, समपंचभुज, आयत। तो बेटा अगर उसका आधार HP यानी क्षैतिज समतल के समानांतर है और पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप पूछा गया है तो उसका अनुविक्षेप सदैव समपंचभुज ही बनेगा, समपंचभुज ही बनेगा, क्योंकि पंचभुजाकार प्रिज्म है तो पंचभुज ही बनेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है विकर्ण मापनी द्वारा निम्न में से किस मापों को अंकित कर सकते हैं? तो विकर्ण मापनी पे 3 माप दर्शाई जाती है, साधारण मापनी पे 2 माप दर्शाई जाती है। कौन कौन सी? किलो, हेक्टो, डे का राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 12 × 9 सेंटीमीटर का एक आयत है, विकर्ण 600 मीटर है, इसका निरूपक भिन्न बताओ। अगर 12 9 है बेटा तो 15 इसका विकर्ण आएगा। 15 की वैल्यू दी गई है 600, ये ध्यान देना है। ये 9 है, ये 12 है तो ये 15 ही आएगा। 15 की दी गई है 600 तो 15 चौको 60, 40 हो गया। 40 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो 1/40, 1/4000 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1/4000 सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन है 9 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 9 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन हैं 4, 3, 5, 2।
बेटा अगर त्रिभुजाकार समपार्श्व है तो पार्श्वों की संख्या भी उसकी 3 ही होगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव सदैव कितने डिग्री का होता है? 75 डिग्री होता है बेटा। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में कह रहा है किसी घन की भुजा a सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? ऑप्शन है a गुणे a स्क्वायर 6a² √3a। बेटा घन की भुजा अगर a है तो उसका आयतन भी a³ ही होगा। a गुणे a। इसका राइट आंसर बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साधारण मापनी पे कितने प्रकार की मापें दिखाई जाती हैं? बेटा 2 टाइप की माप दर्शाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 2 सेंटीमीटर 10 मीटर को प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न बताओ। 2 सेंटीमीटर 2 ऊपर हो गया, 10 नीचे हो गया। 10 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। 1/500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/500 किस में है? 1/500 है, 20 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है किसी शंकु की ऊंचाई h तथा आधार की त्रिज्या r है तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु की ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, शंकु का आयतन बताना है। जो लोग शंकु का आयतन वाला सूत्र जानते होंगे कि 1/3 पाई r² h होता है, वो लोग इसका सही आंसर दे ले जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया है एक घन के कितने फलक होते हैं? बेटा घन में फलकों की संख्या, सॉरी अभी एक प्रश्न आगे गलत हुआ था, किनारे पूछे गए थे ना वहाँ पे। अगर किनारे की बात होगी, किनारे, उसके लिए मुझे सॉरी, किनारों की संख्या होती है 12 घन में। फलकों की संख्या होती है 6, ये ध्यान रखना है। फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं। वहाँ पे किनारों की संख्या होनी चाहिए थी, वहाँ 12 राइट आंसर बनेगा। जहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत लिखा था, वक्राकार त्रिभुजाकार। ठीक है, तो किनारों की संख्या होती है 12, फलकों की संख्या होती है 6, लेकिन ये घन में होती है, ये ध्यान देना है। ये घन में इस टाइप से, इस घन में टोटल 6 फलक होते हैं। 6 फलक मतलब 6 दीवार, 1 2 3 4, एक ऊपर वाला 5, एक नीचे वाला 6, तो 6 फलक होते हैं। किनारों की संख्या होती है 12, काउंट करेंगे आ जाएगा। 4 इस साइड से, 4 उस साइड से, 8 और 9 10 11 और ये नीचे वाली लाइन 12 किनारे होते हैं। फलकों की संख्या होती है 6, ये घन में होते हैं। राइट आंसर बनेगा इसका 6, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उसे सही कर लीजिएगा बेटा, कन्फ्यूजन में हो गया। राइट आंसर बी हो रहा है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं? बेटा दीर्घवृत्त में सदैव 2 नाभियाँ होती हैं। इस टाइप से देखते होंगे, दीर्घ अक्षखंड, लघु अक्षखंड, 2 नाभियाँ नामन नाटू होती हैं। तो दीर्घ अक्षखंड और लघु अक्षखंड एक दूसरे को काटते हैं, वो कितने डिग्री काटते हैं? सदैव 90 डिग्री काटते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। नाभियों की संख्या 2 होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया है त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरों का आकार क्या होगा? वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। अगर त्रिभुजाकार समपार्श्व है तो बेटा उसके जो सिरे होंगे वो भी त्रिभुजाकार ही होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती हैं? अगर सममितीय दृश्य की बात करते हैं बेटा तो एक साथ मूल रूप से 3 विमाएँ मिलती हैं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। राइट आंसर सी बन रहा है। 10वां प्रश्न है निकटवर्ती रेखाएं दूरवर्ती रेखाओं की अपेक्षा कैसी होती हैं? समान, छोटी, आधी, बड़ी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बड़ी होती हैं, सदैव बड़ी होंगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सममितीय चित्रण में किस कोण का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? सममितीय चित्रण में किस कोण का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा हम लोग आधार रेखा खींचते हैं, फिर 30 डिग्री का कोण प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तिरछे अक्षर में 75 डिग्री लिखते हैं हम लोग, तिरछे अक्षर में 75 डिग्री और सममितीय चित्रण में 30 डिग्री। राइट आंसर सी बन रहा है। दोनों में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, लोग अक्सर गलत करके आते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है वह रेखा कौन सी है जिसपे धरती तल और चित्रतल मिलते हैं? ऑप्शन है लोप रेखा, धरती रेखा, क्षितिज रेखा, संदर्श रेखा। तो बेटा वह धरती रेखा ही कहलाते हैं जिसपे दोनों मिलते हैं। राइट आंसर सी हो गया। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्न में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? ऑप्शन है समपार्श्व, घन, सूचीस्तंभ, शंकु। यहाँ वर्गाकार फलक पूछा गया है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वर्गाकार फलक किस में पाए जाते हैं? तो सदैव घन में पाए जाएंगे। घन में सदैव वर्गाकार फलक पाए जाते हैं। इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं।
घन है तो वर्गाकार फलक है। राइट आंसर सी हो गया। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है कि वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 2, 6। तो वर्गाकार अगर प्रिज्म है तो उसमें आयताकार फलकों की संख्या पूछी गई है। अगर प्रिज्म है वर्गाकार है तो 4 ही होंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी। आज बहुत सारे मैसेज इसी वीडियो पे आए थे, इसी वाले जो है प्रश्न पे आए थे, बहुत सारे कमेंट आए उधर से और बहुत सारे जो है स्क्रीनशॉट भी भेजे गए थे। वो लोग वीडियोस नहीं देखते हैं, वीडियो का सोल्यूशन नहीं देखते हैं, बस पीडीएफ मिल गया, पीडीएफ से उन्हें लगता है सब कुछ हो जाएगा। बेटा पीडीएफ से सब कुछ होने वाला नहीं है। वीडियोज में जो बताए जाते हैं वो पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, समकोण, गोलाकार। घन का प्रत्येक फलक सदैव कैसा होगा, वर्गाकार ही होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि पीडीएफ मिल गया तो समझ लो संजीवनी बूटी मिल गई, उन्हें सब कुछ सही हो जाएगा उनका। ऐसा नहीं है। वीडियोज आपको हर हाल में देखना पड़ेगा, चाहे आप पेड ग्रुप से जुड़ें या कहीं से भी जुड़ें, देखेंगे आपको वीडियोज़ के माध्यम से ही सोल्यूशन मिलने वाला है, आप जानते ही हैं। तो वीडियोज़ आपको देखना अनिवार्य है, वीडियो आपको देखना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन 1/2 आधार गुणे ऊंचाई गुणे आधार, पाई त्रिज्या स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, 2 r स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो इसका क्षेत्रफल बेटा क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर है बी। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 15 सेंटीमीटर 60 मीटर को प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। 15 सेंटीमीटर, इसे सीधा सरल कर लीजिए, 15 कम 15, 15 चौको 60, यानी 1 सेंटीमीटर 4 मीटर को प्रदर्शित करता है। मीटर को सेंटीमीटर में कर दीजिए, 1/400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरएफ क्या होता है, चित्र में माप बटा वास्तविक माप। चित्र में माप सदैव छोटा होता है, वास्तविक माप सदैव बड़ा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बन जाएगा 1/400। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 कह रहा है तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव 75 डिग्री, भी लेटेस्ट हमने देखा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है 9 गुणे 12 सेंटीमीटर विकर्ण है, 300 वर्ग मीटर निरूपित करता है। ऑप्शंस क्या होगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 20, 1/2000 इसका राइट आंसर बनेगा। अभी लेटेस्ट में हमने ये प्रश्न सॉल्व किया। 10वां प्रश्न कह रहा है वह कौन सा तल है जिस पे उत्सेध बनाया जाता है। ऑप्शन धरती तल, ऊर्ध्वाधर तल, क्षैतिज तल, समतल। उत्सेध बनाया जाने वाला तल कौन सा है बेटा, क्षैतिज समतल पे उत्सेध सदैव बनाया जाता है। और जो है अनुविक्षेप कहाँ बनाया जाएगा, ऊर्ध्वाधर समतल पे। ठीक है, राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं किसी गोले का उत्सेद विक्षेप क्या होगा। ऑप्शन है वर्ग बटा वृत्त, वृत्त बटा वर्ग, त्रिभुज बटा वृत्त और वृत्त बटा वृत्त। गोला है, गोला को आप किसी भी साइड से देखेंगे वो वृत्त ही दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर वृत्त बटा वृत्त ही होगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। ऑप्शन है आयताकार, समकोण, गोलाकार, वर्गाकार। घन का प्रत्येक फलक बेटा कैसा दिखाई देगा, तो घन का जो सदैव है प्रत्येक फलक वो सदैव वर्गाकार ही दिखाई देगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्गाकार, डी। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है। ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। किसी भी समपार्श्व का पार्श्व सदैव किस आकार का होता है, आयताकार होता है बेटा, आयताकार इसका राइट आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया है समपार्श्व रेखाएं जो हैं दीर्घवृत्त में किससे स्पर्श करती हैं। लघु अक्ष, वक्र, दीर्घ अक्ष, नाभि। तो स्पर्श रेखाएं सदैव वक्र को स्पर्श करेंगी, ये ध्यान रखना है। ये दीर्घवृत्त होता है, किसी भी पॉइंट से स्पर्श रेखा आप खींचेंगे, चाहे इस पॉइंट से चाहे इस पॉइंट से, ये इसका वक्र ही होगा, ये इसका वक्राकार ही भाग होगा, ये इसका वक्राकार ही भाग होगा, ये इसका वक्राकार ही भाग होगा। ध्यान रखना है, वक्र पे ही स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। राइट आंसर बनेगा सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। 3, 5, 3, 4। यहाँ 2 बार 3 हो गया, इसे 1, 2 कर लीजिए। ठीक है, तो वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं ये पूछा गया है। वर्गाकार प्रिज्म में आयताकार फलकों की संख्या क्या होती है बेटा, तो 4 होती है, यह ध्यान देना है। डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया है 8 सेंटीमीटर 40 मीटर को प्रदर्शित करता है, ऐसी मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। तो 8 पंचे 40, 1 की वैल्यू 5 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में यानी 1/500 इसका राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर। चित्र में माप बटा वास्तविक माप, चित्र में आप सदैव छोटी होगी, सेंटीमीटर ऊपर होगा, मीटर नीचे होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कट कर देंगे, राइट आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 7 ऑप्शन है निम्न में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ऑप्शन आ गया पुनः त्रिभुजाकार पे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है।
त्रिभुजाकार फलक कहाँ पाए जाते हैं? शंकु, घन, गोला, सूची स्तंभ। अब यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सूची स्तंभ में और पिरामिड में त्रिभुजाकार फलक मिल जाते हैं, तो सूची स्तंभ त्रिभुजाकार फलकों का होता है। राइट आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 कह रहा है एक घन के कितने कोर होते हैं? बेटा वहाँ पे जो प्रश्न गलत हुआ था यहाँ पुनः आपको मिल गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निकल गया आवाज़ है यार, हो सकता है कहीं गलतियाँ हो जाएं, उसके लिए मैंने कई बार सॉरी बोल दिया है। ठीक है, एक घन के कितने कोर होते हैं बेटा? 8, 12, 10, 16। 12 होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, 4 इसमें मिले, 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे हमने बनाया नया, इसमें 4 मिले। आप खुद काउंट कर लीजिएगा, 12 किनारे इसमें मिलेंगे, 1, 4 नीचे मिलेंगे इस टाइप से, 1, 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ऐसे 4 ऊपर मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो 4, 4, 8 हो गए। एक ये मिला 5, 8, एक ये वाला 9, एक ये कार्नर वाला 10, एक ये कार्नर वाला 11, एक ये कार्नर वाला 12। तो टोटल 12 किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं। 6 फलक कौन कौन से? फलक मतलब दीवार हो गई, कोई कैमरा ले लीजिए, फर्श जोड़ दीजिए, छत जोड़ दीजिए, चारों दीवारें जोड़ दीजिए, वही उसका फलक हो गए। फलकों की संख्या 6 होती है, जबकि कोर या किनारों की संख्या होती है 12। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो सममितीय दृश्य है, कितनी विमाएँ मिल जाएंगी बेटा? 3 विमाएँ एक साथ मिल जाएंगी। राइट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट प्रश्न है, कह रहा है तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? राइट आंसर है 75 अंश का। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो महामैराथन की तरफ हमने देखा। लगभग 70+ प्रश्न थे। कई प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कल आपको पेपर में जब देखने को मिलेगा तब आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी। जब आप पेपर दे करके आएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर ये प्रश्न आया था, तब समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियोज़ बार बार देखिए, आप नोट्स के चक्कर में मत पड़िए। नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्यों परेशान है? जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें तुरंत नोट्स मिल जाता है। नोट्स से कोई बहुत खास बेनिफिट नहीं है। जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तभी हो पाएगी, जब आप वीडियो देखेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, आपको समझ में आएगा। तो विदाउट वीडियो देखे आपको नोट्स भी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे वीडियो जैसे ही मिलते रहते हैं। टीजीटी की तैयारी भी आपको यहीं कराई जाएगी। प्रावैधिक कला की तैयारी चल ही रही है, बहुत अच्छे ढंग से हमने कराई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना बेटा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।